चुप रहना भी एक समस्या है तो खुलकर बोलिए मेरे साथ। विधायक का हिसाब सिर्फ महान्यूज 7 पर। हर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम पूछेंगे विधायक का हिसाब। भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्यौहार के रूप में मनाती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश विधायक का हिसाब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विधानसभा चुनाव के लिए जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामटेक से कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार चंद्रपाल चौकसी जी। चंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। चंद्रपाल जी, सबसे पहले तो शुरुआत में यही से करूँगा, आप रामटेक की सीट से दावेदारी कर रहे हो, कांग्रेस की सीट से, किन मुद्दों को लेकर जनता की तक जाओगे? रामटेक की दावेदारी कोई पहला टाइम नहीं है। 2004 में मैं यहाँ कांग्रेस के टिकट पे लड़ा हूँ। मेरे अगेंस्ट में हमारी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने रिबेल किया था, इसलिए हार गए थे हम। उसके बाद 2004 से 2024 तक मैं आज 2024 में फिर से मैं दावेदारी है हर वक्त किया, लेकिन मेन टाइम में कुछ बाहर के लोग आए, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी, वो हार गए, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया, गांव भी छोड़ दिया। उसके बाद आज 2024 आया है। 2024 में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाओगे आप? यहाँ 20 साल में मुद्दे ही मुद्दे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो पूर्ण हुआ है। रामटेक सैलानियों का स्वर्ग है, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिरडी सेगांव में रोज़ 25,000 लोग जाते हैं, हमारे रामटेक में 500 लोग भी नहीं आते। कारण यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ रोपवे नहीं है, यहाँ लाइट एंड साउंड शो नहीं है, यहाँ भक्त निवास नहीं है। लेकिन जिस टाइप से सम्मानीय बावनकुळे साहब ने कोराडी को, सम्मानीय सुनील केदार ने आदर्शा को, नितिन गडकरी साहब ने धापेवाड़ा को, चंद्रशेखर ठाकुर, चरण सिंह ठाकुर ने पारट सिंगा को, या सुलेखाताई कुमार ने ड्रैगन पैलेस को डेवलप किया, उस टाइप से हमारा रामटेक डेवलप नहीं हुआ। आज भी हमारा रामटेक बहुत अछूता है और जिसके कारण हमारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पहला मुद्दा तो यह है कि यदि मैं आमदार बन जाऊँ तो सर्वप्रथम मैं रामटेक के जो राम मंदिर का विकास करूँगा। यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, रोपवे लाऊंगा, लाइट एंड साउंड शो लाऊंगा, जिससे यहाँ रोज़ 25,000 लोग जाएंगे तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ ये कोल है, हमारे यहाँ मैंगनीज है, सब कुछ है। इस पर आधारित एक बड़ा उद्योग यदि आ जाता तो रामटेक विधानसभा के हर युवक युवती को यहाँ रोजगार मिला रहता, लेकिन सम्मानीय लोक प्रतिनिधि ने ऐसा कुछ नहीं किया। तीसरा मुद्दा है, हमारे यहाँ पे 500-600 लोग बी पास होकर बेरोजगार है, उनके लिए IT हब बहुत ज़रूरी है, जो मेरा अपना एक सपना है। चौथी बात यह है कि हमारे आदिवासी बांधवों को रोज़ शेर का अटैक हो रहा है। सरकार पैसे दे देती है और उनको चुपचाप करती है। सरकार जो मर जाता है उसको तो पैसे देती है, लेकिन जो किसान शेर के डर से खेती नहीं कर रहे उनको 1 रुपया भी नहीं देती। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि उनको 50,000 रुपये प्रति एकड़ का उनको अनुदान दिया जाए। और अभी तो मैंने जो बचत गट का अभ्यास किया तो 50 साल में बचत गट के महिलाओं का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं उनको सबको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मैंने नागपुर, पुणे, मुंबई, नासिक के बड़े बड़े जो व्यापारी है उनसे टाइप किया है। यदि हमारे यहाँ के लोग पापड़ बनाएंगे तो हमने लिज्जत से टाइप किया है। हमारे यहाँ के यदि अचार बनेंगे तो हमने रामबंधु अचार से टाइप किया है। हमारे यहाँ यदि अगरबत्ती बनती तो हमने साइका ब्रांड अगरबत्ती से टाइप किया है। हमारे यहाँ पे यदि कोई मसाला बनता है तो हमने सुरुचि ब्रांड से टाइप किया है। इन सब लोगों को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ और जब ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारा ये पूरा उद्योग महिलाओं को देगा। और मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे रामटेक मतदार संघ की हर महिलाओं के पास खुद की एक्टिवा रहना चाहिए। उसके बाद अभी एक मेरा नया ये है, मैं रोज़गार महोत्सव रामटेक में आयोजित कर रहा हूँ। ये रोज़गार महोत्सव में 50 बड़ी बड़ी कंपनियां को मैं रामटेक में ला रहा हूँ। ये यहाँ पर 20 तारीख को शांति मंगल कार्यालय में इंटरव्यू लेंगे और जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको उसी वक्त अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। करना तो बहुत कुछ है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ
अभी मैंने जो रामधाम बनाया या मैंने जो खिंडसी किया, मेरे यहाँ 1000 लोग वैसे ही डायरेक्ट काम कर रहे हैं और मैंने 5000 लोग मेरे यहाँ इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। मेरी जो थीम ये टैगलाइन है, वो टैगलाइन है चंद्रपाल चौक से आएंगे रोज़गार दिलाएंगे। मुझे आनंद है और मुझे अच्छा इस बात का है कि मेरे यहाँ की जो जनता है वो ये टैगलाइन पे फिदा है। हर एक के मुंह में टैगलाइन है और ये टैगलाइन सिर्फ मैं दे सकता हूँ, रामटेक का कोई भी नेता ये टैगलाइन नहीं दे सकता, क्योंकि लोग उनको पूछेंगे कि आप आमदार हो तो 20 साल में आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया। कुछ लोग बाहर से आए, उनको पूछेंगे कि जब बड़े बड़े पद पे थे तो आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया, और उनका उत्तर है हमने एक भी आदमी को रोज़गार नहीं दिया। चंद्रपाल चौकसे का उत्तर है कि हमने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया। यहाँ मैं गरीबों की शादियाँ कर देता हूँ, जो अच्छे बच्चे उनको पढ़ने के लिए मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। मैंने कैटरेट का ऑपरेशन किया। मुझे हर समाजोपयोगी जो काम है मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिकल ये नहीं हूँ कि मेरे को राजकारण मेरा धंधा नहीं है, राजकारण से मेरा पेट नहीं चलता, राजकारण हमारा नहीं है। राजकारण मुझे इसलिए ज़रूरी है कि राजकारण के माध्यम से मैं समाजकारण और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा हूँ। जो आज 1000 लोग है, मैं 10,000 लोगों को रोज़गार देना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आपने कहा चंद्रपाल चौक से आएंगे रोजगार लाएंगे, क्या लगता है यदि कांग्रेस ने मौका नहीं दी तो निर्दलीय चुनावी मैदान में चंद्रपाल चौक से दिखाई देंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। इस वक्त सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि जो आदमी जीत सकता है, जो आदमी का गुडविल है, जो आदमी पे किसी टाइप का दाग नहीं है, जो बेदाग है, जो सात्विक है, ऐसे आदमी को टिकट दी जाएगी। और मेरे अगेंस्ट में जितने भी लोग हैं उनमें ये प्लस नहीं है, ये 100% ये मुझ में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे सेवा का मौका देगी। चौकसी साहब, एक आखिरी सवाल, कोई बड़े नेता का आश्वासन तैयारी कीजिए। नहीं, मैं जनता जनार्दन के आश्वासन से मैं काम करता हूँ। मेरा आज रामटेक विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ की महिला, जहाँ के बच्चे, जहाँ के बुजुर्ग मुझे जानते नहीं। हर आदमी मुझे जानता है, रिगार्ड जानता है, रिस्पेक्ट से जानता है। और मैं जब भी पहुँचता हूँ तो बोलते रामधाम वाले साहब आ गए। मुझे बहुत इस बात की खुशी है। और मैं सबके लिए इतना ही हूँ कि मेरे लिए गरीब से गरीब, छोटे से छोटा भी आदमी डायरेक्ट मुझसे आकर मिल सकता है। मुझे मिलने के लिए कोई पीए की ज़रूरत नहीं है या कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। जो भी आता है वो मुझे डायरेक्ट मिल सकता है। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद चौकसी साहब। विधायक जी के दाव में कितना है दम, कितना विकास पूरा और कितना है अधूरा, क्या जनता तक पहुंची है बुनियादी सुविधाएं? जनता जनार्दन क्या विधायक के विकास से है संतुष्ट? चुप रहना भी एक समस्या है तो खुलकर बोलिए मेरे साथ। विधायक का हिसाब सिर्फ महान्यूज 7 पर। हर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम पूछेंगे विधायक का हिसाब।